हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट पैराडाइज में मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब भी जो बैंक्स होती हैं ये इंटरेस्ट रेट जब बढ़ा देती हैं। देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है लोगों के लिए। अगर आप किसी बैंक में अगर आप रुपया जमा करते हो और आपको इंटरेस्ट अगर बढ़कर मिलता है, मान लीजिए कि कोई बैंक आपको 5% दे रही थी इस साल और अगली साल वो 6% रुपये आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे रही है, तो ये तो अच्छी चीज़ हुई लोगों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आप क्या देखोगे, मार्केट में फॉल आपको देखने को मिलता है, मार्केट में थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो ये क्यों होता है जबकि लोगों का तो अच्छा ही यहाँ पे काम हो रहा है। जब भी रेट्स आप देखोगे बैंक जो हैं बढ़ाती हैं, मार्केट फॉल होता है। ये हम अगर किसी एक कंट्री की बात करें तो एक कंट्री की बात नहीं हो रही, ओवर द वर्ल्ड की ये बात हो रही है। कहीं भी पूरे देश में आप देखोगे, अगर बैंक्स जो हैं रेट बढ़ाती हैं तो आप देखोगे मार्केट में फॉल आता है। चाहे वो यूके का मार्केट हो, यूएस का मार्केट हो, इंडिया, चाइना, कहीं का भी हो। अगर ओवर दी वर्ल्ड की हम बात करें तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। देखिए, एक चलती है आपकी कंट्री के हिसाब से अलग चीज़ें चलती हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल चीज़ होती है जिसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब बैंक रेट कब बढ़ाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि बैंक्स रेट क्यों बढ़ाती हैं, क्या ज़रूरी है। 5% चल रहा था, चलने देते, लोग तो बैंक में रुपया रखेंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है। बैंक में जब भी रेट बढ़ाई जाती है, ये बढ़ाई जाती है इन्फ्लेशन को देख के। अगर महंगाई दर बढ़ रही है, मान लीजिए यहाँ पे 6% की महंगाई दर चल रही है, इन्फ्लेशन जो है 6% चल रहा है, बैंक जो इंटरेस्ट दे रही हैं 6% दे रही हैं। तो एट दी एंड आप क्या देखोगे, अगर आपने 100 रुपये रखे हैं बैंक में तो एक साल बाद ये 105 हो गए। 100 रुपये आपने रखे थे, एक साल बाद 105 हो गए अगर आपने यहाँ पे बैंक में रुपया रखा था। लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो यह कोई प्रोडक्ट इस साल आपको 100 रुपये का देखने को मिल रहा था, 6% की रेट से ये बढ़कर 106 रुपये का हो गया अगले साल। तो आप क्या देख रहे हो, देखिए, बैंक में रुपया रखने के बाद भी आपको 1 रुपये का लॉस हो रहा है अगर आप अगले साल इस प्रोडक्ट को खरीदते हो। तो आपके पास तो 105 रुपये ही है। इन्फ्लेशन की जो रेट है आपको 1% ज़्यादा देखने को मिल रही है, उसकी वजह से आपको 1 रुपये का लॉस हो गया। तो यहाँ पे इसको हमें टैकल करना होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए हमें सारी चीज़ें, सारी कंडीशन को हमें रिवाइज करना पड़ता है। अगर बैंक जो है इनकी जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, ये कम होती है इन्फ्लेशन से, तो इसे हमें बढ़ाना पड़ता है जिससे कि और ज़्यादा इन्फ्लेशन ना देखने को मिले आने वाले टाइम में। अब क्वेश्चन ये आता है कि बैंक जब रेट बढ़ाती हैं तो मार्केट गिरता क्यों है, यहाँ पे आपको फॉल देखने को क्यों मिलता है। तो मेन जो रीज़न निकल के आता है, जब भी आप देखोगे बैंक्स जब रेट बढ़ाती हैं मार्केट फॉल होता है, बिकॉज जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, बहुत बड़े बड़े जो करोड़ों रुपया लगाते हैं मार्केट में, अगर उनको यहाँ पे 5% इंटरेस्ट मिल रहा था, अब इन्हें 6% मिलेगा। इन्होंने 100 करोड़ रुपए लगा रखे हैं बैंक में या मार्केट में 100 करोड़ रुपए रखे हैं, तो 1% इंक्रीमेंट से इन्हें 1 करोड़ का फ़ायदा हो गया। और ये तो केवल 100 करोड़ की बात हो रही है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं ये तो हज़ार हज़ार, दो दो हज़ार करोड़ रुपए रखते हैं मार्केट में। तो इससे आप क्या देखोगे, यहाँ पे देखिए, एक तो बैंक में सिक्योरिटी आपको क्या मिलती है, यहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होती, कोई भी रिस्क नहीं होती। अगर आपको बोला गया कि 5 या 6% की रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो मिलेगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि अरे ये मुझे 2.5% ही मिला, ये मुझे 3% मिला इंटरेस्ट, मुझे 5 नहीं मिला। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी दी जाती है कि 5% मतलब 5%, 6% मतलब 6%। लेकिन यहाँ आप देखोगे मार्केट में क्या होता है, रिस्क यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। हो सकता है आपने 100 करोड़ रुपए लगा रखे थे, कंपनी का मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है, सेल्स ज़्यादा होती नहीं है, प्रॉफिट आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस में देखने को मिलता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो आपके जो 100 करोड़ थे ये आपको 90 करोड़ बनते हुए देखने को मिलेंगे, 80 करोड़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको लॉस भी होता है। लेकिन यहीं पे अगर मैनेजमेंट और अच्छा हो जाता है तो आप क्या देखोगे कि जो प्रॉफिट है आपको 110 करोड़ का देखने को मिला, 120, 150 करोड़ का देखने को मिला। अगर यहाँ पे सेल्स अच्छी हो जाती हैं तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट सही होता है तो आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, और जो ओवरऑल कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा आपको देखने को मिलता है, तब भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क भी है लेकिन रिवॉर्ड भी है। यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है तो रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, यहाँ पे रिस्क नहीं होती है तो रिवॉर्ड यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। तो बहुत सारी आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं मार्केट में। अब इसी वजह से आप क्या देखोगे, जो बैंक्स हैं और जो मार्केट है इनका एक बहुत ही अच्छा आपको कॉम्बिनेशन ऐसा देखने को मिलेगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। जब लोग मार्केट में 100 करोड़ रुपए लगा रहे हैं
और उन्हें रिस्क भी मिल रही है। हो सकता है उनके जो रुपए हैं 90 करोड़ हो जाएं एक साल बाद, हो सकता है इनके 80 करोड़ हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि इनके 120 करोड़ हो जाएं। तो यहाँ पे देखिए रिस्क है, रिवॉर्ड है, लेकिन यहाँ पे एश्योरिटी नहीं है कि हमें मिलेगा ही मिलेगा रिवॉर्ड। लेकिन बैंक्स में आपको श्योरिटी है कि यहाँ पे आपको 100 करोड़ के 105 करोड़ मिलने वाले हैं, 106 करोड़ मिलने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपने जो मार्केट में पोर्टफोलियो है उनका इसे बेच देते हैं। जो भी शेयर्स ले रखे हैं इन्होंने अपना पोर्टफोलियो जो है इसे बेच देते हैं, और ये रुपया निकाल कर कहाँ लगा देते हैं, बैंक में, क्योंकि यहाँ की रेट बढ़ चुकी है। 5% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थी, अब ये 6% हो चुकी है। तो इन्हें तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ना। मान लीजिए 1000 करोड़ इन्होंने लगा रखे हैं, 1% की वजह से इन्हें 10 करोड़ का फ़ायदा हो गया, तो ये तो निकाल के लगा देंगे, क्योंकि एट दी एंड इन्हें तो बस अपना प्रॉफिट चाहिए। यहाँ पे भी तो 20 करोड़ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे रिस्क भी थी, हो सकता था कि इनके 20 करोड़ गायब हो जाते। लेकिन यहाँ पे 10 करोड़ अगर मिल रहे हैं तो श्योरिटी के साथ मिल रहे हैं कि आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, एट दी एंड आपको इतना प्रॉफिट तो मिलने वाला है। तो इसी वजह से आप देखोगे बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट से रुपया निकालते हैं और बैंक्स में रुपया डाल देते हैं। इसकी वजह से मार्केट में जो भी आप देखोगे शेयर्स है, मान लीजिए कोई रिलायंस, मान लीजिए एक कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस कंपनी है। यहाँ पे किसी इन्वेस्टर ने 100 करोड़ लगाए हुए, 1000 करोड़ लगाए हुए थे, एक दूसरे इन्वेस्टर ने 200 करोड़ और एक ने लगाए हुए थे 300 करोड़, तो टोटल हो जाते हैं 1500 करोड़। अब 1500 करोड़ हो जाते हैं, बैंक ने यहाँ पे रेट बढ़ा दी, 5% से कर दी 6%। इन लोगों ने अपना रुपया निकाला और बैंक में डाल दिया। अब रिलायंस को तो एक 1500 का झटका लगा ना। 1500, इस अगर 1500 करोड़ का यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट निकाल ले तो ये न्यूज़ आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, और इस न्यूज़ की वजह से आप क्या देखोगे, लोग जो हैं वो भी रुपया निकाल लेंगे, छोटे छोटे रिटेलर्स जो हैं, इन्वेस्टर जो हैं वो भी रुपया निकाल लेंगे, पब्लिक रुपया निकाल लेगी। तो उससे क्या होगा, फिर आपको थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिलेगा रिलायंस में। हो सकता है आपको 50 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिले या और ज़्यादा देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं किसी भी कंपनी में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर रुपया निकाल ले। तो अब आप समझ गए होंगे इंटरेस्ट रेट जब बैंक्स बढ़ाती हैं तो मार्केट में आपको थोड़ा सा डाउनसाइड या डिप देखने को क्यों मिलता है। तो इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, मैंने आपको बताया था। देखिए बहुत सारी वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर ये वीडियो पसंद आती है, सच में ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट कर देना, मैं आपके सभी क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर देना, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा।